गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ग्रामर पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से और आराम से देखिएगा, सभी को समझ आएगा। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने लिखा इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। अब बात आती है कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश हमारा क्या है। आपको सभी को पता है कि ये क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज मीन्स भाषा। अब भाषा आती कहाँ से है, ये बताइए। बनती किस चीज से है, मीन्स इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। आपने देखा होगा, थोड़ा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि जब एक छोटा सा बच्चा इस दुनिया में आता है और वो अगर पैदा होते के सार ही बोलना शुरू कर दे, तो उसकी मम्मी उसको दूर फेंक के मारेगी कि ये क्या बवाल हो गई, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो क्या काम करता है, वो बोलता नहीं है। सबसे पहले वो ऑब्जर्व करता है। और क्या ऑब्जर्व करता है, क्या वो होते ही ऐसे अनार या ABCD पढ़ने लगता है? नहीं, वो सबसे पहले साउंड ऑब्जर्व करता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, पप्पा, मम्मी, इस तरीके से। भाषा आती है आपकी साउंड से, ठीक है। अब साउंड को जब डिफाइन करना हो, उसको मीनिंगफुल बनाना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, आगे का प्रोसीजर देखिए जरा। मैंने आपके सामने कुछ लिखा, देखिए जरा। इस तरीके से मैंने कुछ आपके सामने लिखा। अब मैंने इनमें से कुछ उठाया, वो क्या है अभी वेट करेंगे उसके लिए। मैंने इसमें से ये उठा लिया, सी। अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया, मैंने आपसे पूछा कि ये लेटर है या अल्फाबेट है। लेटर है या अल्फाबेट है। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे हो कि लेटर बोलने वाला हूं, कुछ सोच रहे हो कि अल्फाबेट बोलने वाला हूं। तो सोचिए जरा। जी हाँ, ये जो है, अगर आप सोच रहे हो कि अल्फाबेट है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ये अल्फाबेट नहीं है, ये क्या है, लेटर है। इट मीन्स क्या हुआ, अगर साउंड को मीनिंगफुल बनाना हो तो किस चीज की जरूरत पड़ती है, लेटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि सर जब लेटर ये हो गया, ये भी लेटर हो गया, ये भी लेटर हो गया, ये भी लेटर, इस तरीके से हो गए सारे जेड तक, तो फिर ये क्या है, अल्फाबेट क्या होता है। तो वेट कीजिए, धीरज रखिए। बहुत सिंपल सा है कि ए से लेकर और जेड तक कितने लेटर्स होते हैं, बड़ा इजी है, 26 लेटर्स होते हैं। तो यहीं पे उसका जवाब छिपा हुआ है। अल्फाबेट किसे कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं अ ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट, ठीक है। किसी एक लेटर को आप अल्फाबेट नहीं कह सकते, याद रखिएगा। 26 लेटर्स का जो समूह होता है, उस समूह को बोलते हैं अल्फाबेट। एक बात और यहां पे याद रखना आप लोग, अल्फाबेट बोलना है, अल्फाबेट बोलना है, अल्फाबेट्स बिल्कुल नहीं बोलना है। ये आपका सही है। सो स्टूडेंट्स याद रखिए, अल्फाबेट होता है अ ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स, अल्फाबेट्स नहीं होता, याद रखिएगा। ऐसे आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे जहां सिर्फ एस लग जाने से मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे गुड होता है अच्छा, अब उसमें अगर हम एस लगा देते हैं तो गुड्स हो जाता है, अच्छे नहीं होता, गुड्स होता है सामान। इसी तरीके से एयर होता है हवा, और एयर्स होता है दिखावटी व्यवहार। फिजिक दवाई, और फिजिक्स होता है भौतिकी विज्ञान। फोर्स शक्ति, और फोर्सिज आयरन लोहा या स्त्री, स्त्री महिला वाली नहीं, प्रेस करने वाली बात कर रहे हैं। आयरन्स जंजीरें। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल, एडवाइस एडवाइसिज, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं।
आप पढ़ लेना आराम से। तो आपको पता लग गया कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। अब बात करते हैं कि जो लेटर्स की यूनिट होती है या फिर लेटर्स जो है वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं वर्ड। अब आपसे अगर कोई वर्ड की डेफिनेशन पूछने लगे तो आप क्या बताओगे? आपके दिमाग में एक सवाल गूंज रहा होगा कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। जी हाँ, बात तो बिल्कुल गलत है आपकी। जी हाँ, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, ये परिभाषा जो आपकी है ये पूरी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? देखिए जरा, हमने आपके सामने लिखा डी प्लस जी प्लस ओ इज इक्वल टू डगो। क्या मीनिंग होता है कोई? नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, डी प्लस ओ प्लस जी क्या हो गया? डॉग। मीनिंग होता है ना? यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो होता तो लेटर्स का समूह ही है, लेकिन क्या होगा उसके अंदर? उसके अंदर ये होगा कि उस समूह का कुछ अर्थ भी निकलता हो। तो राइट डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन नहीं, डेफिनिशन याद रखिएगा। हाँ, तो राइट डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। ठीक है, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन भी होते हैं आपके, ए, आई और ओ, ये तीन आपके एक्सेप्शन है, अपवाद हैं। इन पर ये रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक है, वर्ड में कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे ए, पी, ई, हमने इन तीनों लेटर को ऐड किया तो बन गया एप। एप होता है लंगूर। और बहुत सारे वर्ड हम बना सकते हैं। लेविश, लेविश होता है खर्चीली। वे, देखिए चार वर्ड इसमें, चार लेटर इसमें कंबाइन किए हुए हैं। वे होता है छाछ या मट्ठा, जिसको हम छाय बोलते हैं। और देखिए गार्गल, गार्गल होता है गरारे करना। ठीक है, और एक और देख लीजिए चलिए, रूरल, रूरल होता है देहाती, ग्रामीण, देसी जिसको हम बोल देते हैं। और प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन होता है उच्चारण। आपने कई बार देखा होगा फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ या वेल नोन लिखा होता है। क्या कभी दिमाग में आया है कि वे क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं, वर्ड होते हैं या कुछ और होते हैं? जी हाँ, होते तो वे वर्ड ही हैं, लेकिन उसका एक टाइप होता है, उसका एक नाम होता है, उसको एक स्पेशल नेम जो दिया गया है उसे हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम इसको हिंदी अर्थ निकालने लगे, जैसे एक उठाइए आप, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर मीन्स भाई, इन मीन्स में, लॉ मीन्स कानून, मीन्स कानून में भाई। ठीक है, मीन्स अजीब व गरीब अर्थ निकलता है, मजाकी अर्थ निकल जाता है। तो उसको एक यूनिट के रूप में हम पढ़ते हैं, कंपाउंड वर्ड इसीलिए बोला जाता है साला। ठीक है, ब्रदर इन लॉ होता है साला। चलिए, अब उसके बाद हम बात करते हैं, फिर से थोड़ा अल्फ़ाबेट पे लौट आते हैं। अल्फ़ाबेट जो होता है हमारा, अगर हम इसको लिखावट के आधार पे इसके अक्षरों को डिफाइन करें तो जो लेटर्स होते हैं लिखावट के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। यू नो, इनमें जो है सिर्फ लिखने का जो तरीका होता है वो भिन्न होता है, साउंड जो है दोनों की सेम होती है, उच्चारण दोनों का सेम होता है। अल्फ़ाबेट जो है, इसके जो लेटर्स हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आप उसको भी जानते होंगे। जब हम साउंड की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं वोवेल और कॉन्सोनेंट्स। ध्यान रखिएगा, वोवेल नहीं, वोवेल। ठीक है, वोवेल और कॉन्सोनेंट्स। वोवेल होता है ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स नहीं, कॉन्सोनेंट्स। ये जो ओ होता है ये अ की साउंड देता है, जैसे ORANGE, ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज नहीं, ऑरेंज। जैसे HOT, हॉट, हॉट नहीं, हॉट। ठीक है, जैसे आपके पापा बहुत अच्छी सी ड्रेस पहन ले तो आप बोल सकते हो पापा जी आज तो आप बहुत हॉट लग रहे हैं। ठीक है, हाँ, हॉट, कॉट, पॉट, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। चलिए, अब बात करते हैं, जो ये वर्ड्स होते हैं हमारे, वर्ड्स जो है वो डिफाइन किस चीज को करते हैं? मीन्स वर्ड्स जो हैं हमारे वो किस चीज का निर्माण करते हैं? बेसिकली आप जानते हैं वर्ड से मिलकर हमारा सेंटेंस बनता है। बेसिकली आप जानते हैं कि वर्ड से मिलकर हमारा सेंटेंस बनता है, लेकिन बात यहां पे भी सेम आती है
कि शब्दों का ऐसा समूह होना चाहिए जिसका अर्थ निकलता हो। जी हाँ, शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकलता हो वो कहलाता है आपका सेंटेंस, वाक्य। थोड़ा सा पीछे आइए, सेंटेंस को बाद में देखेंगे। जो शब्द होता है इसकी भिन्न भिन्न कैटेगरी होती है, उसको हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। सो स्टूडेंट्स, आपको पता लग गया कि वर्ड की भिन्न भिन्न कैटेगरीज होती हैं और उन कैटेगरीज को डिफाइन करने के लिए हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ते हैं, लेकिन इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं। तो वर्ड से उसके बाद जो हमारा बनता है वो होता है सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस को हम बोल सकते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे 3 प्रकार के और कुछ कहेंगे 5 प्रकार के। बात दोनों की ठीक है, लेकिन झोल क्या है? बात दोनों की ठीक है, लेकिन झोल क्या है? झोल ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म के आधार पे सेंटेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग आपके सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये बात जानते भी होंगे। फॉर्म के आधार पे जो 3 प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, जो ऑब्वियसली आप 11th और 12th में पढ़ते हो। और 5 प्रकार के जो होते हैं वो आप बहुत पहले पढ़ लेते हो, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। ठीक है, अब उसको हम जानने, आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट और फ्रेज, ये आपको पढ़ने हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड की लिस्ट होती है हमारी, और पर्सनल प्रोनाउन चार्ट, ये आपको पढ़ लेना है। 5-6 चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, आराम से पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ा सा मैं मोटा मोटा सा बता देता हूं इनके बारे में। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? हम सब्जेक्ट कहते हैं जिसके बारे में बात हो या फिर जो काम करता हो, मीन्स काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट जिस पर काम का प्रभाव पड़ता हो। ठीक है, वर्ब क्या काम करती है? सूचना देने के काम करती है। ठीक है, जनरली ये 2 टाइप की होती हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। इसके बहुत सारे आपके टाइप होते हैं, आप पढ़ लो आराम से। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अर्थ को स्पष्ट करता है। ठीक है, फ्रेज बोलते हैं वाक्यांश को। वाक्यांश मीन्स वाक्य का अंश, यानी कि शब्दों का सिर्फ समूह, उसका निश्चित अर्थ निकले मत ना निकले उसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ उसका अर्थ निकलता हो कुछ भी। जैसे इन द गार्डन, ऑन द रोड, इन द कॉर्नर, एट द स्टेशन, बहुत सारे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा सा बता रहा हूं। एक होता है आपका लिंकिंग वर्ब, ये भी अच्छा है आपकी नॉलेज के लिए। सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच की जो कड़ी होती है, जो उसको लिंक करने का काम करते हैं, उसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा पार्ट आता है सेंटेंसेज। सेंटेंसेज मैंने आपको बता दी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म 3 प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग 5 प्रकार के होते हैं। ये आपको पढ़ने हैं अच्छे से, जिसको जहां भी प्रॉब्लम होगी वो मेरे से पूछ लेना। इसके नेक्स्ट हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टेंस करेंगे। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बात की इंग्लिश ग्रामर की। ग्रामर व्याकरण। इंग्लिश क्या होती है? इंग्लिश होती है लैंग्वेज, और लैंग्वेज आती कहाँ से है? साउंड से। इसकी ओरिजिन जो है वो साउंड है, और साउंड को मीनिंगफुल बनाने के लिए, साउंड को मीनिंगफुल बनाने के लिए उसको लेटर्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और लेटर्स हमारे जो 26 लेटर्स होते हैं, उन 26 लेटर्स के ग्रुप को हम अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है, उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, वोवेल और कॉन्सोनेंट्स। वोवेल और कॉन्सोनेंट्स, वोवेल नहीं बोलना है, कॉन्सोनेंट्स नहीं बोलना है, वोवेल और कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, उसके बाद शब्दों, जो हमारा लेटर्स होते हैं उनसे मिलकर हमारा शब्द बनता है। लेकिन शब्द किसे कहते हैं? अक्षरों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ निकलता हो, मीन्स कुछ अर्थ जरूर निकलता हो, वो शब्द कहलाता है। शब्द में मैंने आपको बता दिया कि कंपाउंड वर्ड भी होते हैं। शब्दों से मिलकर हमारा वाक्य बनता है। कैसा बनता है? उसका भी कुछ निश्चित अर्थ निकलना चाहिए, तब वो वाक्य होगा। ठीक है,
और आपके वर्ड को डिफाइन करने के लिए भिन्न भिन्न कैटेगरीज होती हैं, उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, ठीक है।